अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया, जहाँ पर हम अकाउंटिंग से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। और आज हम बीकॉम पार्ट 2 की एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर जो कि हमारा चल रहा है जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसका लास्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में इसको एक दफ़ा रीड कर लेंगे हम। इमरान टेक्सटाइल एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ एम एस नूर। एम एस नूर का बिजनेस इमरान परचेज कर रहा है। एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज ऑफ एम एस नूर एट बुक वैल्यू, ये हमारे पास एसेट्स हैं, ये उसकी लाइबिलिटी हैं। द परचेज कंसिडरेशन टू बी पेड बाय कंपनी इन फुली पेड अप शेयर। जो परचेज कंसिडरेशन मतलब जो इसके वैल्यू बनती है बिजनेस की, उसके बदले हम उसको पैसे नहीं दे रहे, उसके बदले हम उनको शेयर इशू कर रहे हैं। और एक शेयर 10 रुपीज़ उसकी पार वैल्यू है। एक दफ़ा कंपनी शेयर इशू करेगी एट पार पे, एक दफ़ा उसको डिस्काउंट पे, और एक दफ़ा प्रीमियम पे इशू करने की हम एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहले हम बिजनेस परचेज करने की एंट्री करेंगे। बिजनेस परचेज करने की एंट्री क्या होगी? एसेट्स डेबिट हो जाएंगे। जो जो एसेट्स हमारे पास हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है जी लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा एसेट है जी मशीनरी अकाउंट, सेकंड एसेट ये आ जाएगा। थर्ड पे हमारे पास है जी फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और चौथा एसेट जो हमारे पास है वो हमारे पास डेटर्स हैं। ये हमारे एसेट हैं, 3 4 इनको डेबिट कर देंगे। और क्रेडिटर्स में हमारे पास सन्ड्री, लाइबिलिटीज़ में हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ हैं, इनकी अमाउंट लिख लेंगे। ये हमारे पास है जी 50,000। मशीनरी हमारे पास 40,000 की है, फर्नीचर 14,000 से है, और डेटर्स 5,000 से हैं, और क्रेडिटर्स हमारे 10,000 है। अगर इनको हम सबको इनको ऐड आप करें तो 50 और 40 90 और 19 1,09,000 के ये हमारे एसेट बनते हैं। और इसमें से अगर 10,000 की हम लाइबिलिटीज़ माइनस कर दे तो एम एस नूर को कितने पैसे हमने पे करने हैं? एम एस नूर एंड सन्स अकाउंट को हमने 99,000 रुपीज़ पे करने। अब इसमें उसने कहा हुआ है कि सबसे पहले हमने इनको पार वैल्यू पे शेयर इशू करने हैं। तो एक केस में हम इनको पार पे इशू जब शेयर करेंगे तो एंट्री हो जाएगी एम एस नूर एंड सन्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इसके बदले हम इनको ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल शेयर इशू कर देंगे। कितने के? 99,000 के ही हम इनको शेयर इशू कर देंगे। 99,000 कितने शेयर इशू करेंगे ये देख लेते हैं। एक शेयर 10 रुपये का है, तो इसका मतलब है 9900 शेयर्स हम इनको इशू कर रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद सेकंड बी पार्ट है इसका, जिसमें हम कह रहा है जी एट 10% डिस्काउंट पे शेयर इशू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी एंट्री पास कर लेते हैं हम। एम एस नूर एंड सन्स अकाउंट ये डेबिट हो जाएगा, और डिस्काउंट पे चूँकि इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट कर देंगे हम ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पे अमाउंट निकालनी है। ये जो है एम एस नोट ये 99,000 से ही आएगा। उसकी वजह क्या, जितने से इसको हमने क्रेडिट किया हुआ है, ये जब उतने से डेबिट होगा तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट से ख़त्म होगा। अब यहाँ पर हमने देखना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने हैं। नंबर ऑफ शेयर्स ये इसमें की पॉइंट है। तो आप देखेंगे कि हमने उसको कितने पैसे देने हैं, 99,000 डिवाइडेड बाय इशूइंग प्राइस से। इशूइंग प्राइस कैसे आएगी कि 10 अगर पार वैल्यू है तो उसने डिस्काउंट 10 का हुआ है 10%, तो इसका मतलब 1 रुपया डिस्काउंट हो गया। तो 10 में से जब माइनस करेंगे तो इशूइंग प्राइस हमारे पास आ गई 9। तो इसको 9 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 11,000, यानी कि हमने 11,000 शेयर्स इशू करने हैं। अब ये 11,000 चूँकि इसको हम हमेशा पार वैल्यू पे लिखते हैं, तो ये आ जाएगा जी 1,10,000, और डिस्काउंट 11,000 को हम 1 रुपया डिस्काउंट है तो यहाँ पर 11,000 ही आ जाए। तो ये डेबिट और क्रेडिट साइड आपस में इक्वल हो जाएगी।
उसके बाद उसने कहा हुआ है जी हमारे सी पार्ट में एट 10% प्रीमियम। ठीक है जी, एंट्री पहले पास कर लेते। MS नूर एंड सन्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इसके साथ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और प्रीमियम क्रेडिट होता है, प्रीमियम ऑन शेयर को भी हम क्रेडिट करें। अब यहाँ पे भी जो प्रीमियम है वो ₹1 ही है, यानी कि 10%, तो 10 + 1 करते हैं तो एक शेयर हम ₹11 का इशू करेंगे और नंबर ऑफ़ शेयर्स हम निकालने के लिए 99,000 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो 9,000 शेयर्स इशू करेंगे। MS नूर को मैंने बताया कि हर एंट्री में इतने से ही आपने 99,000 से लिखना है और इसको 9,000 मल्टीप्लाई बाय 10 पार वैल्यू पे और प्रीमियम 9,000 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ जाएगा हमारे पास 9,000 और ये हमारे पास आ जाएगा जी 90,000। ये हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये एक चैप्टर हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी का ये कंप्लीट हो गया। अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इनको शेयर करें वीडियोस को और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि वो भी इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।